मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, आपने आचार्य भगवान की छाया में कई सारी विद्याएं सीखी। धर्म के पथ पर तो आप आगे बढ़े ही, किंतु आप ज्योतिष जानते हैं, आप वास्तु जानते हैं, आप स्वर विज्ञान जानते हैं, आप अन्य कई भाषाएं भी जानते हैं। तो भगवान, मेरा प्रश्न है कि एक श्रावक को सफल धर्म में स्वस्थ जीवन जीने के लिए कौन सी विद्याएं ज़रूर सीखनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों में थोड़ा बहुत भी अगर दैव विज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर लें तो हमारी ये पुरुषार्थ को आधे में भी हम सफल कर सकते हैं। कैलेंडर देखा होगा आपने, कैलेंडर में छोटी सी चीज़ दिखाई देती है, साइड में लिखी हुई चौघड़ियाँ 1.5 घंटे की होती है, सुबह 6:30 बजे से शुरू होती है। अब आप इतना देख लीजिए कि शुभ है, चर है, लाभ है, काल है, अमृत है, कौन सी है, और अगर उसको देख करके भी काम करेंगे तो आपको बहुत अनुकूलता मिलेगी। उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप दिशाशूल देख लीजिए, वो भी कैलेंडर पे लिखा होता है कौन से दिन में कौन सी दिशा में गमन नहीं करना है। एक दिशाशूल देख लिया, एक चौघड़ियाँ देख ली, 2 चीज़ें। तीसरी बहुत अच्छी चीज़ है, थोड़ा सा स्वर विज्ञान सीख लीजिए। कहाँ से सीख लीजिए? तो स्वर विज्ञान के लिए मैं ऐसा, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हमारे मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज श्री जी ने विद्या शरणम करके एक उनका फेसबुक में अकाउंट चलता है। तो हमारे दुर्लभ सागर जी महाराज श्री जी का विद्या शरणम जो फेसबुक अकाउंट है, उस अकाउंट में शायद महाराज जी ने स्वर विज्ञान को लेकर के बहुत अच्छा लेक्चर दिया हुआ है। आप उसको सुनेंगे, थोड़ा सा स्वर विज्ञान पता चल जाए कि सैया से उठते वक्त कौन सा स्वर होना चाहिए, पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए, घर से बाहर पहला कदम कौन सा रखना चाहिए, घर के अंदर पहला कदम कौन सा रखना चाहिए, किस स्वर के साथ पानी पीना चाहिए, कौन से चंद स्वर या सूर स्वर के साथ अपने को बात करनी चाहिए, अपना कौन सा भजन स्थान भारी होता है। तो ये चौघड़िया, दिशाशूल और स्वर विज्ञान, ये 3 चीज़ें बहुत सहज हैं। अगर आप गृहस्थ भी इसका थोड़ा भी प्रयोग करना शुरू करेंगे। गुरुजी तो स्वर विज्ञान के वो महाज्ञाता थे कि दुनिया का हर काम वो जरा सी बात में स्वर देख करके करते थे और उनके सारे के सारे काम सफल होते थे। इस मामले में मुनि संघ बहुत आगे है। पूरे के पूरे मुनि संघ को स्वर विज्ञान को लेकर के, चूँकि गुरुजी से वो आगत परंपरा रही है, गुरुजी हमेशा हम लोग को सिखाते थे हर चीज़ों को, तो वो हम लोगों की सांसों में भी शामिल है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग फेसबुक के अकाउंट में दुर्लभ सागर जी महाराज जी का विद्या शरणम करके जो फेसबुक अकाउंट है, उसमें से स्वर विज्ञान का पाठ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। अदरवाइज यूट्यूब चैनल्स में भी बहुत सारे स्वर विज्ञान वैदिक संप्रदाय वाले भी बताते हैं। वो स्वर विज्ञान और जैनों का स्वर विज्ञान करीब करीब एक है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।